Okay, hello. Okay, so today will be the last for pointers and array. Okay, so today will be the last for pointers and array और कल से लिंक लिस्ट वाला वाला पूरा डेटा स्ट्रक्चर में घुस जाएंगे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स है ना। और सोच रहे हैं कि डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन साथ में स्टार्ट करते हैं। सो वो क्या क्या होगा कल से, प्रोबेबली कल से DE प्लस COA के PYQ लगेंगे प्लस DS। तो इनमें ये तो लगेगा ही लगेगा, इन दोनों में से किसी एक के लगेगा, ठीक है। तो आधा आधा रहेगा। या फिर DL जो भी बोलो, डिजिटल लॉजिक प्लस CO। चलो स्टार्ट करते हैं। I don't know what you said about me, but if you can't get a dollar out of me। चलो सो सबसे पहले है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सूडोकोड परमीटर डायनामिक स्कोपिंग इज ओके। डायनामिक स्कोपिंग सबसे पहले सूडोकोड इस वजह से यूज़ किया गया है यहाँ पे, सूडोकोड इस वजह से यूज़ किया गया है यहाँ पे बिकॉज सी की तरह का सिंटैक्स है, बट सी एक डायनामिकली स्कोप्ड लैंग्वेज है ही नहीं, वो तो स्टैटिकली स्कोप्ड है ना। डायनेमिकली स्कोप्ड है क्या? पर्ल एक डायनेमिकली स्कोप्ड लैंग्वेज है। होता क्या है डायनेमिक स्कोपिंग, ठीक है, होता क्या है डायनेमिक स्कोपिंग? देखो नॉर्मली सी जैसी लैंग्वेजेस में क्या होगा कि कोई एक फंक्शन है, उसके अंदर का कोई वेरिएबल है, अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ वेरिएबल तो खाली ग्लोबल पे चेक करेगा, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल अगर डायनेमिक स्कोपिंग में कोई फंक्शन है जो कि कॉल किया गया है F2 के द्वारा, यानी F2 से कॉल किया गया है, तो अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो वो यहाँ पर चेक करेगा इस वेरिएबल को, और यहाँ पे नहीं हुआ तो इसके कॉल करने वाले पर चेक करेगा, लास्ट पे ग्लोबल पे चेक करेगा। तो ये रहता है डायनेमिक स्कोपिंग में, ओके। और ज़्यादातर डायनेमिकली जो स्कोप लैंग्वेज होती है वो इंडेंटेशन पे बेस्ड होती है, लाइक पाइथन, बट पाइथन डायनेमिकली स्कोपिंग पर्ल है, ओके। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल दिया है a=5, नेक्स्ट है वॉइड वेरिएबल और फिर ये है प्रिंट एक्स, ओके। देन m दिया है सॉरी, तो मेन पे जाते हैं सबसे पहले। ये सब बकवास है, सबसे पहले मेन पर जाते हैं। वाइड मेन ma सबसे पहले इधर गया, इधर a=m, a=y-a और na, ओके। na इधर से गए हम लोग n पे, मतलब इसका n का कॉलर फंक्शन क्या हुआ, सबसे पहले तो कॉल मेन हुआ, मेन कॉलर फंक्शन हुआ किसका, ma का, इसके ऊपर ग्लोबल रहेगा, ओके। ग्लोबल में a=3 है। नेक्स्ट ma का कॉलर फंक्शन रहेगा, इसके बाद ma किसका कॉलर फंक्शन है, nx का, अगेन यहाँ पर a3 रहेगा क्योंकि ये इसका कोई कॉलर फंक्शन नहीं है, फिर भी कॉल हुआ है तो ये ग्लोबल रहेगा। तो ma नाउ nx, ओके, nx जो भी na है, ओके। सो इसका जो कॉलर फंक्शन है उसी के अंडर का, यानी ये भी रहेगा, a=1 है इसका, a=y-a, y क्या आया था मेरे पास, 3 आया था y,
2, तो ये तो 2 कॉल होगा, ठीक है। इसका ए तो अब 2 है, राइट, एम वाले का। इस पर्टिकुलर का ए तो 2 है अभी, और n2 कॉल हुआ है। अब इसका जो a होगा n के अंदर का वो 2 रहेगा, बट जो x होगा, नहीं, n के अंदर का जो a है वो 2 रहेगा और x भी 2 रहेगा। तो यहाँ जो ये प्रिंट करेगा nx वो होगा 4, 2 इंटू 2, फिर ये वापस जाएगा, यहाँ पर 2 प्रिंट होगा, फिर ये वापस जाएगा और इसको देगा। सो सी ऑप्शन सही रहना चाहिए। इसका क्वेश्चन 17 है ना, यस, क्वेश्चन 17 का सी ऑप्शन सही है। सो मेन यही है कि डायनामिक स्कोपिंग है तो कॉलर फंक्शन का वेरिएबल रहता है इसमें। ओके, तो अब ये करते हैं। एक्चुअली इसको मैं बार बार छुड़ा दूँगी, इसमें जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि ये एक स्टेटमेंट है तो इसके बाद तो ये चलेगा, यानी ये तो पक्का पक्का चलेगा। ऐसे जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है, तो इसको उस हिसाब से करा जाए। अच्छा, चलो इंट मेन से चालू करते हैं। ए बी सी डी। नाउ मुझे कॉल क्या करना है, जैसे ये 4 एग्जीक्यूट होते हैं, आई नीड टू कॉल मिस्ट्री। यहाँ पे कॉल करते हैं रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस है, तो ये पहले, हाँ ठीक है, ए बी मिस्ट्री कॉल करना है, देखते हैं ये है वर्ड है क्या, ठीक है। तो एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल बना रहा है, ठीक है, इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा, पॉइंटर वेरिएबल है ये। नेक्स्ट ये जो टेम्परेरी पॉइंटर है इसके अंदर ptr के एड्रेस को डाल रहा है, ओके। पहले एक बार कोड का ही ड्राई रन कर लेते हैं चलाने से पहले, बहुत आसान रहेगा अगर ऐसे करते हैं तो, ठीक है। टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, और टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल में 2 और पॉइंटर वेरिएबल रहेंगे, ptr a एंड ptr b, ठीक, ओके। अब ptr टेम्परेरी पॉइंटर में, ओके, इसके अंदर कोई एड्रेस होगा x, मान लो इसके अंदर कोई एड्रेस होगा y, तो ये क्या कह रहा है, टेम्प p इज इक्वल टू ptr b। सबसे पहले इसके अंदर का एड्रेस इधर गया, ठीक है, इसका एड्रेस नहीं, इसके अंदर का एड्रेस इधर गया। नेक्स्ट ptr b इक्वल टू ptr a, ptr b इक्वल टू ptr a और ptr a इक्वल टू टेम्प, ठीक है। एड्रेस एक्सचेंज कर दिए, बेसिकली स्वैप की तरह, ठीक है, ओके। सो ये कोड पूरा चलेगा, ठीक है। ये कोड सबसे पहले चलेगा ए एंड बी के ऊपर, तो ए और बी के ऊपर ये कोड चला। ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये तो
इंटरनली क्या हुआ है ये? अब इसके बाद क्या होगा? अगर इफ ए सी इज ग्रेटर देन ए, एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ कर तो रहा नहीं है, ये तो बस ये वैल्यू स्वैप भी नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू डायरेक्टली 2016 आ जाएगी। यस, ये तो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है, बिकॉज ये वैल्यू बिल्कुल स्वैप नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो कोई वैल्यू तो स्वैप हो नहीं रही है, तो ये 2016 ही रहेगा। ये खाली एड्रेस इधर उधर कर रहा है, वो भी पीटीआर के अंदर ही, तो उससे तो कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, अगर इसको वैल्यू स्वैप करनी थी तो ये स्टार टेम्प करके करता इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन बना है खाली हम बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिनको अच्छे से कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस या फिर कॉल बाय एड्रेस नहीं आता। तो 2016 ही रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो 2 क्वेश्चन लगातार है, पहले ये स्ट्रिंग वाला देख लेते हैं, या फिर स्ट्रिंग वाला बाद में देखते हैं, पहले 2 पॉइंटर ख़त्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं स्ट्रिंग वाला। ठीक है, माइक एक सब चल रहा है, हाँ चल तो रहा है। हेलो, चलो। So this is some common data for the next 2 questions. Consider the following C program. Consider the following C program that attempts to locate an element X in an array Y using binary search. The program is erroneous. So binary search का प्रोग्राम है, एक एरे पास करी गई है, इसमें इंट आई जे के है, आई है, जे है, देन डू वाइल का यूज़ किया गया है, यानी एक बार तो ये चलेगा। ठीक है, so question is, what is the error?
x is in the array. दिक्कत यहाँ पे लग रही है, if yk is less than x, then क्या होता था, k इक्वल टू what was बाइनरी सर्च, पहले ये याद करो कि बाइनरी सर्च होता कैसे है। कोई एरे है मेरे पास, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 की, इसमें मुझे 3 ढूंढना है, तो हम लोग क्या करते थे, 2 पॉइंटर रखते थे, हाई पॉइंटर एंड लो पॉइंटर, इनका मिड तो 0 1 2 3 4, हाई पॉइंटर एंड लो पॉइंटर 4/2, ओके, इनका मिड आया 2, तो मैं क्या करता था, ये 2 पॉइंटर यहाँ नहीं, एक मिड पॉइंटर यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, अब मिड पे क्या मिला मुझे, 3। अब अगर जो मुझे मिला है ए आई वो ग्रेटर हुआ, सबसे पहले तो सॉर्टेड एरे पे लगता था यार, ठीक है, और सारे एरे सॉर्टेड हैं, ठीक है, वो ग्रेटर हुआ, मुझे यहाँ पे क्या मतलब 2 ढूंढना है, वो ग्रेटर हुआ देन माई एक्स, जो मुझे ढूंढना था उससे तो मैं क्या करता था, जो एंड पे मेरे पास पॉइंटर था उसको ले आता था मैं इधर या फिर इधर, तो मिड इक्वल टू मिड -1 कर देता था, और इसको मैं इधर ही रखता था, ठीक है, और अगर ए आई ग्रेटर लेस देन एक्स होता था, ठीक है, मान लो 4 ढूंढना था मुझे, तो मैं स्टार्ट को ले आता था इधर, एंड इक्वल टू मिड -1 एंड स्टार्ट इक्वल टू, स्टार्ट को मैं किधर ले आता था, मिड +1, ये होता था। मेन ये कंडीशन थी, बट यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो चल इस पे चला के ही देख लेते हैं एक बार, तो मुझे 2 ढूंढना है, पहली बार 3 पे आया, तो इफ y के इट इज 3
इज लेस देन 2, ये कि फॉल्स है। तो j इक्वल टू व्हाट इज j इक्वल टू k चलेगा, यहाँ पर आ गया। इधर आ जाएगा। अच्छा देखो, तो ये कंडीशन आएगी नहीं, आई लेस देन ये वाली, अगर हम लोग यही करते रह गए तो ये किस कंडीशन पे फेल होगा? इस कंडीशन पे फेल होगा। देखो, मान लो मैं 3 ढूंढ रहा हूँ इस पे 2 2 2 2 पे, इस कंडीशन को चेक करो। 2 2 2 2 पे 3 ढूंढ रहा हूँ, आई ये है, जे ये है। सो आई प्लस जे अपॉन 2 किया, 0 1 2 3 4, बेसिकली मुझे यहाँ मिला। नाउ अब ये क्या है, 2 से ग्रेटर है, x इज लेस देन, x बड़ा है इससे, i इक्वल टू के हो जाएगा। ये i इक्वल टू के हुआ, अब इन दोनों के बीच चला, यहाँ पर आया, अभी भी x बड़ा है तो i इक्वल टू के हुआ, तो i इधर आ गया, अभी भी x बड़ा है तो i इक्वल टू के, i इक्वल टू के, i इक्वल टू के, और ये दिक्कत ये यहीं पे रह जाएगा, i इक्वल टू के, i इक्वल टू के, i इक्वल टू के, और ये इन्फिनिट लूप चल जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। और इस पे तो काम कर जाएगा, इस पे नहीं करेगा, इस पे नहीं करेगा, इस पे कर जाएगा क्या? हाँ, इस पे भी कर जाएगा। सो बी एंड सी पे नहीं करेगा। ये MSQ होगा, 100% है क्या? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सी पे तो नहीं करेगा, वो तो अभी देखा हम लोग ने। बी पे करेगा क्या? मान लो 0 चाहिए हम लोगों को, let us see, next देखते हैं। the correction needed in the following to make it work, of course करेक्शन की तो बात कर ही ली थी। क्या था करेक्शन? अभी देखा था करेक्शन, हाँ ये है कि अगर ए आई यानी वाई आई ग्रेटर देन एक्स हो तो एंड इक्वल टू मिड माइनस वन, जे इक्वल टू के माइनस वन।
और अगर ये कम हो तो i इक्वल टू k प्लस 1, j इक्वल टू k माइनस 1। माइनरी सर्च के ऊपर था। चलो स्ट्रिंग्स पे आ जाते हैं। I am a motherfucking idiot. I don't know what you said about me. चलो लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, कर लिया जाए। देखिए माइक एक एक्टिवेटेड है। ओके है तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो मेन है कि मेरे पास? ओके मेन है तो मेन से ही शुरुआत करते हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 इज हाई, कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 इज बाय। बहुत अच्छी बात है। ओके सो F1 दोनों स्ट्रिंग से कॉल किया गया है। सो अच्छा दोनों स्ट्रिंग से कॉल किया गया है तो fun1 एक मेरे पास रहेगा हाई, दूसरा मेरे पास रहेगा बाय। ना एक और कैरेक्टर पॉइंटर बनाया गया टेम्प नाम का।
एंड टेम्प में S1 स्टोर किया गया। ओके, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा क्या? ये तो खाली इसका फर्स्ट एड्रेस स्टोर करेगा, कैरेक्टर पॉइंटर है तो strcpy से पॉइंटर कॉपी होता है। तो टेम्प में S1 स्टोर किया गया, कॉपी नहीं बनाएगा, ये इसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। ओके, सो S1 इज इक्वल टू S2, टेम्प इक्वल्स टू S1। ठीक है, S1 is equal to S2, S2 is equal to temp। एड्रेस की अदला बदली हुई है यहाँ पे। तो एक्चुअली खाली एड्रेस की अदला बदली करने से मेरा बदलेगा तो है नहीं, वही वाला कंसेप्ट है। तो पहले वाले के चलाने के बाद अगर str1 str2 प्रिंट करेंगे तो हाई बाय ही प्रिंट होगा। लेकिन दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला पॉइंटर टू पॉइंटर है सर जी, यहाँ से चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर कॉल बाय रेफरेंस है या फिर कॉल बाय एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से चेंज किया, अब यहाँ पर बाय हाई प्रिंट होगा, तो हाई बाय हाई ये होगा क्या आउटपुट? 27 ए होगा आउटपुट, यस। बट स्टिल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरा पूरा ड्राई रन करना चाहिए, पूरा पूरा। जब ड्राई रन करेंगे तो मज़ा आएगा। सो इसको मार्क भी करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 मार्क्स का था। नेक्स्ट स्ट्रिंग के क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले ये कर लेते हैं छोटा सा, कैरेक्टर एरे है, गेट 2011, कैरेक्टर पॉइंटर है C, सेम चीज़ हो रहा है, एड्रेस खाली एड्रेस गया यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं। नाउ P जो कि इसका पहला होगा, सो P ये एड्रेस बेसिकली P0 है प्लस P3, तो 0 1 2 3 E माइनस P1। ओके ओके, सो A B C D E, A B C D E, ये अगर 1 2 3 4 5 इसका कुछ 66 होता है, ये 67, ये 68, ये 69 और ये 70 मान ले, कुछ इस टाइप का होता है। तो 70 माइनस 66 ये 4 आएगा इसका पूरा, एंड P0 प्लस 4 मुझे P4 दे देगा। एंड P4 क्या हो गया? ये गैप
यहाँ से 2011 चलेगा तो सी ऑप्शन मेरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28। ओके 28। ओके, यहाँ से चालू करते हैं ये, और दोनों कॉल किया। नाउ void print length एक अनसाइंड इंटीजर c इक्वल टू 0 लाया गया है पिक्चर में। इंट लेंथ टर्नरी ऑपरेटर यूज किया गया। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? कंडीशन ये एंड कुछ ये और ये। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलता है, फॉल्स होती है तो ये चलता है। बट पाइथन में क्या होता है? ये ठीक है, 1 मिनट। strlen_s माइनस strlen_t, s माइनस t इज ग्रेटर देन c। तो ये चीज़ क्या है? फॉल्स है, तो strlen_t चलेगा, जो कि होगा, जो कि क्या होगा? 5। नहीं 5 नहीं, 3। आंसर 3 आएगा। क्यों आएगा 3? तो ये तो कंफ्यूजन क्वेश्चन हो गया, इसको करेंगे बाद में। ठीक है, तो हो गया आज के लिए क्वेश्चन 28।
ओके।